जनता को हम विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं, लेकिन जनता मुझ पर विश्वास कर रही है, भरोसा कर रही है। मैं पार्षद रहूं या ना रहूं, हमने प्रयास किया है। शिक्षा से शिक्षा के मूल जो भाव है उस पर जोड़ने का। 40 से संजय जी आप प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। कितना जनता का समर्थन मिल रहा है आपको आपके वार्ड से? सबसे पहले तो आपको मेरी ओर से पत्रकार बंधु को जोहार, नमस्कार। जनता का समर्थन तो बहुत मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है। जैसा हम समाज के प्रति अपने आप को ढाले हैं, उस तरह से जनता का समर्थन मेरे साथ बहुत है। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रत्याशी हैं, सबके अपने अपने चुनावी वादे हैं, सब लोग कुछ न कुछ वादा कर रहा है। ऐसे में आप जनता को कितना विश्वास दिला पा रहे हैं कि आप जो भी वादे कर रहे हैं आप पूरा करेंगे? जनता को हम विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं, लेकिन जनता मुझ पर विश्वास कर रही है, भरोसा कर रही है। मेरे कामों पर, मेरे जो पिछले कई वर्षों से हम जो काम कर रहे हैं उस पर भरोसा करके जनता हमको एक मौका देने का सोच रही है। दादा, इस ये जो इलाका है वार्ड 48 का जो इलाका है वो छोटा घाघरा बड़ा घाघरा पड़ जाता है और दोनों कनेक्टिविटी नहीं हो पाता है और सड़क जो है वो सही नहीं है। क्या आप जीत के आते हैं तो दोनों घाघरा को मिलाने का कोशिश करेंगे? क्या सड़कें यहाँ की दुरुस्त हो पाएगी? तो हम लोग का दुर्भाग्य कही है वार्ड 48 का, छोटा घाघरा बड़ा घाघरा। जब से अभी हम लोग का वार्ड पार्षद का चुनाव हुआ, जो 84-85 से बंद होने के बाद जो चालू हुआ, उसके बाद में जो चुनाव आयोग का गलती कहिए या हमारे लोगों का जो ऊपर के हैं कि छोटा घाघरा और बड़ा घाघरा को एक वार्ड कर दिया, बल्कि नदी से सीमांकन होना था। छोटा घाघरा को उसी तरफ रख देता और ये बड़ा घाघरा को एक में रखता। विगत चुनाव में जो हमारे मंदिर से कर दिया था, आज 25% भाग को काट दिया था, 47 में ले गया। तो उसको अब अभी हमने भरसक प्रयास करके, कोशिश करके गांव को कम से कम मिलाया, एक वार्ड हो गया। 47-48 दो भाग में बांटा हुआ था, उसको हमने प्रयास किया कि हमारे गांव को लाभ नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम से जो योजनाएं आती हैं वो आधे गांव को मिल पा रहा है, आधे गांव को नहीं मिल पा रहा है। चूँकि 47 के पार्षद नामकुम गुरु टोली के हुआ करते, तो उनको लाभ नहीं मिल पाता था, तो कोशिश करके हम उसको मिला लिए। वार्ड 48 की जो ज़्यादा जनसंख्या है ज़्यादातर आदिवासी है जी। और आदिवासी जनसंख्या होने के कारण और आदिवासी जो हैं वो अभी भी शिक्षा में कहीं ना कहीं पीछे हैं, चल रहे हैं। और आपने वादा भी किया है कि जब जीत पाते हैं तो युवाओं के लिए पुस्तकालय का निर्माण करवाएंगे। बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ वादा रहेगा या फिर ये हकीकत में बदलेगा? बिल्कुल, मैं पार्षद रहूं या ना रहूं, हमने प्रयास किया है। शिक्षा के मूल जो भाव है उस पर जोड़ने का। हर अभिभावकों को, चूँकि गरीबी रेखा से नीचे बहुत सारी जनसंख्या है। सरकारी स्कूल हमारे दो दो चल रहे थे, अभी एक हो गया। विगत झारखंड सरकार कहिए या तो भारत सरकार कहिए, स्कूलों की संख्या में भी कमी कर दी गई है। अभी सरकारी स्कूल एक दो चल रहा है, पारा प्राथमिक विद्यालय के नाम से। पारा टीचर उस पर काम कर रही है। तो शिक्षा ही, मेरा मानना है कि शिक्षा से ही गांव का विकास होगा, इसलिए शिक्षा पर मैं पूरा काम करना चाहूँगा, स्कूल से जोड़ूंगा हर एक को। अभी एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जो वर्तमान के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं और नशा की ओर भी वो जाने का प्रयास कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो ऐसे में आप युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से आपका सवाल सही है। ये बहुत चिंता का विषय है हमारे गांव के लिए खासकर। अधिकतर युवा, चूँकि मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, हर गली हर चौराहा, हर लड़के को शक्ल से जानता हूँ, चेहरे से जानता हूँ, नाम से जानता हूँ। मुझे बहुत दुख होती है कि हमारे युवा, जैसे युवा हो जाते हैं, मैट्रिक पास किया, गाड़ी घोड़ा, ये अभिभावक उनको आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। चाहे जैसा भी हो अभिभावक के पास, ये तो गलत मांग करते हैं बच्चे पढ़ाई के नाम पर। या तो कोई अभिभावक खुश भी हो जाते हैं कि मेरा बेटा कॉलेज कर रहा है, तो गाड़ी घोड़ा उपलब्ध करा देते हैं। उसके बाद उस पर तेल है,
ताकि आगे का देखिए उसी के कारण है कि आगे का शिक्षा उसका डिस्टर्ब हो जाता है और नशे में चल जाते हैं, थोड़ी सी मस्ती के लिए अपना जीवन लाइफ बर्बाद करते हैं, जिसके कारण देखिए अभी युवा 20-25 साल में बूढ़े की तरह लग रहे हैं। ये बहुत दुखद हमारे वार्ड नहीं, हमारे पूरे समाज की ये गाथा है। उनको आप मुख्य धारा से कैसे जोड़ें? मुखिया धारा से कहीं ना कहीं से हमको चालू करेंगे ताकि नशा से दूर रहे, यही हमारा प्रयास रहेगा। जागरूकता फैलाएंगे। बिल्कुल, सत्ता में आएंगे तो पार्षद के रूप में आएंगे तो जरूर हमारी बातें सुनी जाएंगी ध्यान से। जो ग्रीन शौचालय का ये सार्वजनिक स्थानों पर अपने निर्माण करने का ये लिखा है, अपने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है आपके वार्ड में? एक्चुअल में ग्रीन शौचालय क्या है, सारे सभी घर में अभी जो योजना आई थी, हर घर शौचालय का योजना आई थी, लगभग सभी घर में है। तो जैसे कार्यक्रम होते हैं जिसे मैदान में मेरे ही माध्यम से जतरा का आयोजन करते हैं, बहुत बड़ा जतरा आदिवासी का। और 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस अभी फ़िलहाल पार हुआ, उसमें बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए, युवतियों के लिए मैं बहुत सारे प्रोग्राम का आयोजन करता हूं खेलकूद के माध्यम से। तो यहाँ शौचालय का कमी है, तो ग्रीन शौचालय मेरे कहने का मतलब है कि नगर निगम से जो तुरंत में जो शौचालय उपलब्ध होता है वो उपलब्ध हो। बाकी गांव में शौचालय का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री योजना के तहत शौचालय बना, वो अच्छा संकेत है। तो पहले हम लोग शौचालय का मतलब नहीं जानते थे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे समाज में महिलाओं की हिस्सेदारी आधी है, लेकिन उनकी सहभागिता उतना नहीं हो पाती है। आपने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि आप उनको स्वरोजगार से जोड़ने का कोशिश करेंगे, तो महिलाओं को लेके, उनको उत्थान को लेके आपका क्या सोच है? मेरा मानना है कि जिस समाज की महिला शिक्षित होंगी, जिस समाज की महिला विकास की ओर चलेगी, वो समाज ऑटोमेटिक चलेगा। इसलिए प्राथमिकता मैं महिलाओं को दूंगा। कोई भी काम के लिए महिला आगे आती हैं। अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से हम यही अपील करेंगे कि आप लोगों ने जो हमको अभी तक प्यार दिया है, आज मैं आप लोगों के पास घर घर जो जा रहा हूँ पूरे वार्ड में वोट के लिए, तो आप लोग जो प्यार हमको दे रहे हैं, जिस तरह से आप लोग प्यार दे रहे हैं उस तरह से मैं जीत गया जैसा हमको लग रहा है। बाकी मुहर लगने की देरी है। आप लोग, मेरी जीत आपकी जीत होगी। मैं जनता से अपील करूंगा, प्रेस मीडिया के माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से, कि आप, मेरा क्रमांक संख्या 9 है, चुनाव चिन्ह 1 का छाप है, और 22 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके मेरे पक्ष पर अपने आप को विजय बनाए। चूँकि मुझे ना वोट करे, वार्ड के भविष्य को वोट करे और अपने वार्ड के बच्चों के भविष्य को उज्जवल के लिए वोट करे।